गुड मॉर्निंग एजी कार्टियंस, मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। आज जिस विषय पर चर्चा होने जाएगी वो है अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशंस। आप सब इस चीज से परिचित हैं और कोई ना कोई किसी का अपलाइन होगा और उसकी भी कोई ना कोई डाउनलाइन होगी। एक अनजान व्यक्ति से आप अचानक से कंपनी में एक रिलेशन से जुड़ जाते हैं, अपलाइन के रूप में या डाउनलाइन के रूप में। आखिर ये अपलाइन होता क्या है? अगर हम तकनीकी रूप से बात करें तो आपकी अपलाइन वो व्यक्ति है जिसने आपको इस व्यवसाय से परिचित करवाया है, इजी कार्ड से परिचित करवाया है, और कंपनी के शीर्ष के वे सभी लोग जिन्होंने उन्हें परिचित करवाया है वो सब अपलाइन। और डाउनलाइन कौन है? जिन लोगों को आपने इस बिजनेस में जोड़ा है और वे सब लोग जो आपकी टीम के कहने से व्यवसाय में आते हैं वो सब आपकी डाउनलाइन है। अब अपलाइन भी कई प्रकार के होते हैं और डाउनलाइन भी कई प्रकार के होते हैं। आपको इजी कार्ड के ही अंदर, एक ही कंपनी के अंदर और एक ही टीम के अंदर भी कई तरह के अपलाइन मिलेंगे। कुछ ऐसे अपलाइन मिलेंगे जो बस बैठकर आराम करते हैं, कुछ ऐसे अपलाइन भी मिलेंगे जो सिर्फ गुस्सा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी अपलाइन मिलेंगे जो आपकी अच्छी देखभाल करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, आपको कंपनी के हर एक लक्ष्य के बारे में अवगत कराते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित ही सिर्फ नहीं करते बल्कि मदद भी करते हैं। सबसे पहले कुछ अपलाइन जिनको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए कि कौन एक अच्छा अपलाइन माना जाएगा। आपके भी कोई अपलाइन होंगे और आप भी किसी के अपलाइन हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में एक अपलाइन की भूमिका कंपनी मैनेजमेंट इन सबसे ज्यादा ऊपर होती है। यदि अपलाइन का ध्यान सिर्फ उसकी डाउनलाइन से पैसा कमाने पर केंद्रित है तो ऐसी अपलाइन कोई नहीं होना चाहता। ऐसे अपलाइन इतने फिजिकल प्रोफेशनल होते हैं कि वे हर समय सिर्फ और सिर्फ धन और बिजनेस के बारे में सोचते हैं। न ही कोई ऐसा अपलाइन बनना चाहता है जो बॉस जैसा दिखने की कोशिश करता हो। अपलाइन को अपने टीम का लीडर होना चाहिए, उसे डिसिप्लिन्ड और ईमानदार होना चाहिए और सभी से सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। एक डाउनलाइन अपलाइन से आत्मविश्वास और प्रोत्साहन की उम्मीद करता है, क्योंकि वो नया आता है इस बिजनेस में, वो सीखना चाहता है, उसको चैलेंजेस आते हैं, मार्केट की नेगेटिविटी आती है। अपलाइन को उन्हें गाइड करना चाहिए। अच्छा अपलाइन वह है जो अपने मोटिवेशन से, अपने काउंसलिंग से अपने डाउनलाइन और अपनी टीम को हमेशा प्रेरित करे और करने के लिए तैयार भी रहे। चाहे कभी भी कोई टीम वाले ने फोन कर दिया, किसी परेशानी में है वो, तो इतनी नैतिक जिम्मेदारी उन्हें उठानी चाहिए कि उसे काउंसलिंग तत्काल कर सके। किसी भी नकारात्मकता, किसी भी नेगेटिविटी से अपने डाउनलाइन की एक छतरी बन के हमेशा रक्षा करें। एक अच्छे अपलाइन में एक आदमी अपना बड़ा भाई, एक लीडर, एक सलाहकार, एक सहायक और हमेशा एक फ्रेंडली वाली मानसिकता होनी चाहिए। सबसे पहले अपलाइन को लेने से पहले देना सीखना पड़ेगा। अपलाइन डाउनलाइन के प्रदर्शन की भी समीक्षा करता है कि टीम मेरी कैसी काम कर रही है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ अपने डाउनलाइन की गलतियां नहीं ढूंढनी है बल्कि पक्की रणनीति और उनके नेटवर्क बनाने की योजना बनाने के लिए डाउनलाइन के साथ मिलकर काम करना है। महीने में एक बार अपनी टीम के साथ मिलिए, अगर आपकी टीम बहुत बड़ी हो तो, और छोटी है तो वीकली मिलिए। मिलके एक प्लानिंग करिए, एक स्ट्रेटेजी करिए और फिर उस पे किस रणनीति से काम करना है पूरे मंथ, उसका टारगेट सेट करके सबके साथ काम करिए और सबसे उसका फीडबैक लीजिए। एक कहावत है कि जब आप दूसरों को सफल होने में मदद करते हैं तो ऊपर वाला
आपको सफलता दिलाने के लिए मदद करता है। ध्यान दें कि सफल होने के लिए आप में ये गुण होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप हैं और इस कंपनी से अर्निंग करना चाहते हैं, आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में सफल होने के लिए अपनी टीम और अपनी फ्रंट लाइन, अपनी डाउनलाइन के साथ सही मानसिकता को अपनाना होगा। जब आप अपने नेटवर्क में लोगों को प्रायोजित करना शुरू करते हैं तो प्रत्येक डाउनलाइन भी एक अपलाइन बन जाता है। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच कई बार रिलेशन खराब होते हैं किसी कारणवश। सॉरी, यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपका अपलाइन सहायक नहीं है या उसमें ईमानदारी का अभाव है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि आपके अपलाइन ने कुछ नियम का उल्लंघन किया है या आपके आत्मसम्मान या फिर ईमानदारी के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया है, तो आप सलाह लेने के लिए अपने अपलाइन के अपलाइन से भी मिलने में कोई संकोच न करें, क्योंकि आपको कोई ना कोई मेंटोर चाहिए, कोई ना कोई अपलाइन चाहिए जो आपके और कंपनी के बीच की एक कड़ी हो सकता है आपका इमीडिएट अपलाइन उतना ध्यान ना दे पा रहा हो, जो भी वजह हो, तो आप उनके अपलाइन से संपर्क में रहें और काम करते रहें, उनसे सलाह लेते रहें। कई बार होता है किसी एक मुद्दे को लेकर के व्यक्तिगत टकराव भी हो जाता है कई बार, कि फला कंपनी में, पिछली कंपनी में मैं तो इसका अपलाइन था, यहां डाउनलाइन बन गया हूं। ऐसे में अहम का टकराव होता है कि हम काम करें क्यों इनके साथ। वैसी मानसिकता नहीं रखनी है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अनावश्यक हैं और मनमुटाव को बढ़ाते ही हैं, और जिससे आपका भी लक्ष्य दूर होगा और आपके अपलाइन भी इसमें भटकेंगे। जब आप लीडर बनते हैं, जब आप टॉप पे पहुंचते हैं, तो नई नई बातें सीखते हैं और आपकी भूमिका बढ़ती जाती है। भूमिका बढ़ती जाएगी। हो सकता है आप 1-to-1 प्लान आप न दिखा पाए क्योंकि आप इतने ऊंचे पहुंच चुके हैं, बट भूमिका इतनी बढ़ जाती है कि उस 1-to-1 से ज्यादा मुश्किल आपको अपनी टीम को संभालने में, उनको प्रेरित करने में, उनको एक अच्छा नेतृत्व देने में लगता है। क्योंकि टीम के सामने कोई भी चैलेंज आएगी तो वो सबसे पहले आपको देखेगा, आपकी ओर देखेगा, आपसे सलाह मांगेगा और ये देखेगा कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं। वो सभी बर्ताव करे जिन्हें आपने पहले अपनी अपलाइन से उम्मीद की थी। याद रखिए, आपका भी कोई ना कोई अपलाइन है। आप जितनी उम्मीदें उनसे लगा के बैठे हैं या बैठते हैं, उतनी ही अपने डाउनलाइन को मदद करिए, क्योंकि वो भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अक्सर हर किसी के सामने सबसे आम मुद्दा यही होता है कि मेरी टीम के साथ क्या गलत है कि वे कुछ नहीं कर पा रहे। मैं सुझाव दूंगा कि एक बार आप अपने बिजनेस पर नजर डालिए। आप स्वयं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपकी टीम वास्तव में एक मिरर के समान है। याद रखें, ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसा करेंगे, जानबूझकर करें या अनजाने में, आप जैसा करेंगे आपकी टीम वैसा बनेगी, फटाफट कॉपी बनती जाएगी, क्योंकि डुप्लीकेशन वाला चीज है। इसलिए अपने आप को आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। जैसे आप सिखाए गए तरीकों के विपरीत जो अपने प्रोस्पेक्ट के घर या कहीं बिजनेस उसको दिखाने के लिए चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, वो जो प्रोस्पेक्ट है वो हो सकता है आपके साथ शामिल हो जाए, लेकिन जो एक बिजनेस की प्रणाली है ना, एक सिस्टम है कि हमें कैसे मीटिंग करना है, कैसे इनवाइट करना है और किस तरीके से टाइम लेकर के फिर मीटिंग प्लान करनी है, कब होम मीटिंग करनी है, कब सेमिनार करना है, कब 1-to-1 करना है, आप उसी तरीके से करें, क्योंकि वही चीज आगे डुप्लीकेट भी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन खराब नहीं करना है हमें। टकराव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया वास्तव में परिणाम निर्धारित करती है। चाहे वो टकराव अपलाइन से हो, चाहे डाउनलाइन से हो, चाहे अपनी टीम से हो, फ्रंट लाइन से, कहीं भी अगर टकराव होगी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। किसी भी प्रतिक्रिया के जवाब में हमेशा दो दृष्टिकोण होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक रिलेशनशिप पर आधारित बिजनेस है और कई अलग अलग पर्सनैलिटी, कई अलग अलग टीम, अलग अलग राज्य के लोगों का आपस में मिलने जुलने का है। बहुत ही पेशेंस, बहुत ही धैर्य और बहुत ही रचनात्मकता की आवश्यकता होती है अपनी टीम को लीड करने के लिए। अपने अनुभव और संसाधनों के बाहुल्य को पहचाने जो डाउनलाइन में पाई जा सकती है। तो इसलिए कभी भी
अहंकार और स्वार्थवश टकराव नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन इस पर निर्धारित नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जब भी कुछ ऐसा हो आपको लगे समझ में नहीं आ रहा है, तो तत्काल प्रतिक्रिया मत दीजिए उस पर अपनी। आप बोलिए मैं सोच के बताता हूं, बाद में बताता हूं, 10 मिनट में कॉल करता हूं, या कल मिलते हैं फिर चर्चा करेंगे इस बात पर। सबसे अच्छा लीडर वह है जिसमें इतनी समझ हो कि अच्छे लोगों को कैसे चुना जाता है और उनसे वो करवा सकें जो आप चाहते हैं, और स्वयं में इतना संयम हो कि लक्ष्य प्राप्ति के बीच उनसे उलझे नहीं, बल्कि उनको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जी जान एक कर दे। कोई भी डाउनलाइन अपलाइन का रिलेशन खराब नहीं होगा अगर आपने दिन रात एक कर दिया है अपने डाउनलाइन के अचीवमेंट के लिए, तो और उसकी अचीवमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी अचीवमेंट है। अपलाइन और डाउनलाइन के रिश्ते पर मेरा तो सुझाव बस इतना है कि हर एक डाउनलाइन के लिए, हर एक फ्रंटलाइन के लिए कभी भी अपने सीनियर की उपस्थिति में, कहीं मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रही है, नेगेटिव फिजिकल लैंग्वेज का उपयोग न करें। कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि उसको नोटिस करने वाले बहुत लोग होते हैं, और जैसा आप अपने अपलाइन के साथ बिहेव करेंगे, जैसा अपने अपलाइन से बात करेंगे, वैसे ही डाउनलाइन कल आपसे बात करेंगे। कभी मीटिंग हो रही है, वहां बैठे हुए हैं फ्रंट लाइन में अच्छे लीडर्स, और जैसे उनका अपलाइन स्टेज पे जाता है, कुछ बात करता है, आप तुरंत फोन उठा लेते हैं, आपको जम्हाई आदमी शुरू हो जाती है। मीटिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, आप बाहर घूमते रहते हैं, इसलिए क्योंकि अपलाइन से आपका बहुत क्लोज रिलेशन है। आप सोचते हैं वो तो मेरा भाई जैसा है, पहले दिन से दिखा रहा है, आज बेशक वो अचीव करके ऊपर चला गया बहुत, लेकिन हम तो उस समय से ही साथ हैं। आपको हमेशा दूसरों के सामने और अकेले में भी एक बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ अपने अपलाइन के साथ मिलना है। रोज संपर्क में रहिए अपने अपलाइन से, रोज बात करिए, कभी भी सोने से पहले एक बार फोन घंटी बजा करके एक बार बात करिए। कभी भी अपनी टीम या क्रॉस लाइन के साथ अपने अपलाइन या सीनियर के बारे में गपशप में शामिल नहीं हो रही। मान लीजिए आपका अपलाइन है कोई, उस ऑलरेडी बात चल रही है किसी टीम के साथ उनकी, जो कि आपका क्रॉस लाइन है, आप अवॉइड करिए उस समय उनसे मिलना, थोड़ा दूर खड़े होइए। कोई जरूरी नहीं कि उनके साथ जाकर के आप बातचीत करें जब आपको पता है कि आपके क्रॉस लाइन के साथ आपके अपलाइन की बात चल रही है। अपने अपलाइन के लिए अपनापन रखिए, न बुरा बोलिए न बुरा सुनिए। जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव है, उनसे बचिए। और जो भी हमारा इजी कार्ड का संस्कृति है, इजी कार्ड का डिसिप्लिन है, उसका सम्मान करिए। हर एक जगह सम्मान करिए, मीटिंग में, सेमिनार में, फंक्शन में, ये एक डेकोरम बना हुआ रहेगा। जब भी आपकी टीम के किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है, तो उस दौरान जितना हुटिंग करना है करिए, क्लैपिंग करिए, प्यार से सम्मान प्रदर्शित करिए, उत्साहित करिए, उसको एनर्जी से भर दीजिए। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ डाउनलाइन ही नहीं हो सकते, और न तो सिर्फ और सिर्फ अपलाइन हो सकते हैं। आप दोनों हैं, किसी के अपलाइन हैं और किसी के डाउनलाइन हैं। क्योंकि आज जो आप करेंगे अपने अपलाइन के साथ, उससे कई गुना ज्यादा आपका डाउनलाइन आपको करेगा। अगर आप प्यार करेंगे तो आप प्यार पाएंगे, अगर आप बुरी भावना रखेंगे तो बुरी भावना पाएंगे। हमेशा अपने अपलाइन की तारीफ करनी है, यह बहुत जरूरी है। आप अपना व्यावसायिक अवसर कैसे पेश करेंगे अगर आप व्यवसाय में नए हो और अभी तक आपको कोई विश्वसनीयता नहीं बनी है? आपका अपलाइन ही तो है जो आपके लिए प्लान भी दिखाता है, आपके लिए किसी को कॉल भी करता है, और कई बार आपको आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाने आता है। जब आप बिजनेस की योजना को समझाने के लिए किसी अपलाइन की मदद लेते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है पहले उनकी अच्छी तरह से तारीफ करें, जिसे हम एडिफिकेशन भी कहते हैं एमएलएम के लैंग्वेज में। किसी अपलाइन की तारीफ या एडिफिकेशन का अर्थ क्या है और क्यों करते हैं हम ऐसा? दोस्तों, किसी व्यक्ति, इवेंट या कंपनी के लिए विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में एडिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। यह उन्हें इज्जत देते हैं, इज्जत देने के लिए, उन्हें स्टेज पे पेश करने के लिए, या फिर उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उन्हें वहां बैठे सब लोगों में एक ऊंचा पद देने के लिए भी करते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने अपलाइन को विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत करें, ताकि जो प्रोस्पेक्ट हैं आपके, जो टीम है आपकी, उसमें विश्वसनीयता पूर्ण रूप से जागृत हो। अगर जो आपकी प्लानिंग है, बिजनेस प्लान को पेशकश करना है किसी के सामने, और आप चाहते हैं कि आपके अपलाइन के माध्यम से वो चीज हो, तो सुनने वाला कुछ लेने के लिए आता है वहां प्लान। अगर आपने अपने अपलाइन की एडिफिकेशन अच्छे से की, बढ़िया से की, तो सुनने वाला भी उस रेस्पेक्ट से उस प्लान को सुनेगा। और यह बहुत जरूरी है। किसी भी बिजनेस की प्रस्तुति को सुनना या पूरी तरह से नकार देना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अपलाइन या आपके जो भी मेंटोर हैं, जिन्होंने आपके टीम को प्लान दिखाने का प्लानिंग किया है, वहां ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने उसकी कितनी प्रशंसा की है, कितनी सराहना की है प्लान दिखाने से पहले। आपका उद्देश्य आपके प्रोस्पेक्ट को यह बताना है कि आपका सलाहकार कौन है, वो आपके जीवन में क्या कीमत रखता है, उन्होंने कितनी सफलता हासिल की है, उनके नेतृत्व के गुण क्या हैं, और टीम को सफल बनाने में मदद करने की उनकी प्रतिबद्धता कैसी है। हमेशा अपने अपलाइन या अपने अपलाइन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और बताएं कि वो आपकी टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि इजी कार्टियंस बहुत ही ग्रेट अपलाइन है और बहुत ही ग्रेट डाउनलाइन भी, अपनी पूरी टीम को गाइड करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस बात की खुशी भी है। मैं चाहता हूं कि यही चीज सेम आगे टीम में डुप्लीकेट भी करते रहे। नए नए लोग जो अलग अलग कंपनियों से अलग तरह के तजुर्बे को लेकर के आते हैं, उनको इजी कार्ड के सिस्टम को बताएं, इजी कार्ड के डेकोरम को बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय इजी कार्ड।